नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन ड्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस पोल पी पर कट करती है। ये पॉइंट हुआ हमारा फोकस और ये पॉइंट हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करी पॉइंट एम पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करेगी फोकस से। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी से एम तक। ये लाइन हुई हमारी नॉर्मल। और दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस को डी पॉइंट पर कट करेगी। ये है हमारी इंसिडेंस रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लिखते हैं थीटा और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लिखते हैं थीटा। अब देखिए, इंसिडेंस रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी होगा थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब दोबारा देखिए, ये इंसिडेंस रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर ये एंगल थीटा प्लस थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। अब हम देखते हैं ट्राइंगल एम सी डी को। ट्राइंगल एम सी डी को इसमें लगाते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एमडी अपॉन बेस सी डी। तो फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा थीटा के। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एम डी अपॉन सी डी, इक्वेशन 1। ठीक। अब हम देखते हैं ट्राइंगल एम एफ डी को। ट्राइंगल एम एफ डी को इसमें भी लगाते हैं टेन थीटा। तो इसमें लगाएंगे हम टेन टू थीटा, क्योंकि ये एंगल टू थीटा है तो यहाँ पे टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा परपेंडिकुलर एम डी अपॉन बेस एफ डी। तो यहाँ भी फॉर स्मॉल एंगल टेन टू थीटा इक्विवेलेंट होगा टू थीटा के। तो हम लिख सकते हैं टू थीटा इक्वल्स टू एम डी अपॉन एफ डी। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, थीटा की वैल्यू है एम डी अपॉन सी डी। तो यहाँ पर कुछ कर देंगे हम टू इंटू एम डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू एम डी अपॉन एफ डी। तो एम डी से एम डी कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, टू अपॉन सी डी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ डी। ठीक। अब फॉर स्मॉल अपर्चर डी पॉइंट हमारा पी के पास लाई करेगा। तो डी लाइज नियर पी। तो जहाँ पे डी है हम रिप्लेस कर देंगे पी से। तो टू अपॉन सी पी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ पी। अब टू अपॉन सी पी, अब हमारे पास टू अपॉन सी पी जो है, सी पी क्या है हमारे पास, सी से पी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। तो हम लिखेंगे माइनस आर। माइनस किस लिए, क्योंकि मेजरमेंट पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो रहा है। ठीक। और एफ पी को हम क्या लिखेंगे, एफ से पी तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं फोकल लेंथ। तो पी से
एफ तक मेजरमेंट है, इसीलिए लिखा जाएगा 1/-f। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 2f और f इक्वल्स टू r/2। तो ये हुआ हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।